तीन टॉपिक पढ़ना है अलग अलग। सबसे पहले पढ़ना है हमको दारू, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, अल्कोहल। पर हमारी बुक में ऐसे नाम तो लिखे नहीं, बड़े सब नाम लिखा है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। हमारी बुक में क्या नाम लिखा है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो बनता कैसे है, प्लस विदाउट डिस्टिलेशन वाइन क्या होता है, बियर क्या होता है, वोडका क्या होता है, विस्की क्या होता है, रम क्या होता है, ब्रांडी क्या होता है, स्कॉच क्या होता है, ये सब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमको पढ़ना है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है, और तीसरा केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स और एसिड्स। तो जितने भी चीज़ें हमको वो एसिड्स पढ़ना है जो कोई बैक्टीरिया या वायरस से बन रहे हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे आपने चाउमीन खाया तो विनेगर देखा है, नींबूस, तो आप डालते ना प्याज में, वो सब वो कहाँ से आता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एज़ोटोबैक्टर एसिटी। अलग अलग बैक्टीरिया से। लैक्टिक एसिड कहाँ से आया, लैक्टोबैसिलस से आया। साइट्रिक एसिड कहाँ से आता है, एस्परजिलस नाइगर नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे आता है। तो हमको वो भी पढ़ना है। ठीक है, साथ में हमको दो इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस भी पढ़ना है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन, क्लॉट ब्लस्टर, जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को अपन देते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डाली है फर्मेंटेड बेवरेजेस। देखो फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल बनता कैसे है, अल्कोहल बनता कैसे, मैं आपको पहले रफ आइडिया बताता हूँ कि नॉर्मली हम लोग अल्कोहल कैसे बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इधर, तो आपके पास कोई भी सोर्स हो, सपोज आपके पास राइस हो, चावल है, चावल से अपन दारू बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोडका। अगर आपके पास कोई राइस का सोर्स है, प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका अलग अलग। जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ सभी अल्कोहल के लिए एक जैसी है, बस आप यहाँ पे चेंज करो, आपको यहाँ पर अलग चीज़ मिल जाएगी। तो राइस के लिए, राइस से आपका क्या बनता है, वोडका। राइस से क्या बनता है, वोडका। अगर आपके पास वाइन है, सॉरी वाइन बोल रहा हूँ, आपके पास ग्रेप्स है, ग्रेप्स मतलब अंगूर, यहाँ से क्या बनेगा आपका वाइन। आपके पास सीरियल्स है, सीरियल्स का मतलब होता है गेहूँ, बाजरा, मक्का, इससे बनता है विस्की। इसके क्या बनता है, विस्की। इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है आपका रम। इसका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म क्या है, रम। अगर यही विस्की आपकी स्कॉटलैंड में बनती है, कहाँ बनती है, स्कॉटलैंड में, तो उसको वो लोग बोलते हैं स्कॉच। कोई दूसरा डिफरेंस नहीं, विस्की स्कॉच दोनों सेम है, बस एक अपनी कंट्री में बनती है, बाहर विदेश में उसको क्या बोलते हैं, स्कॉच, कुछ अलग से है नहीं। ठीक है, तो हमको ये सब पढ़ना है। अब देखो इसमें होता क्या है, होम मतलब घर पे बनाते कैसे, फिर हम इसको लेके जाएंगे किसमें, इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोई भी कंटेनर ले लिया, ये एक मटका ले लिया, ये आपके पास एक बड़ा सा क्या है, मटका। तो हमारे पास कौन सा सोर्स होता है, महुए का। हमारे पास कौन सा सोर्स होता है, महुए का। आप संतरा भी ले सकते हो, मौसम्बी भी ले सकते हो, सुना है संतरा मौसम्बी की दारू, देसी वाली दारू। ठीक है, तो आपने कोई भी एक सोर्स ले लिया, सपोज मैंने किसका सोर्स ले लिया, हाँ राइस, चलो राइस का ले लिया मैंने, राइस का सोर्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब इस पर मैंने राइस डाल दिया। ठीक है, साथ में मैंने वाटर ऐड कर दिया, राइस प्लस क्या ऐड कर दिया, वाटर। इसको मैंने पैक कर दिया एयर टाइट प्लास्टिक से, और एक गड्ढा खोदा, उसमें रख दिया। सबसे पहले क्या किया मैंने, राइस लिया, वाटर ऐड किया, पैक कर दिया और गड्ढे में रख दिया, और इसको 30 to 45 डेज तक इसको सड़ने दिया। 30 से 45 दिन तक इसको क्या करने दिया, सड़ने दिया। इसको जब निकाल के लेके आते इसको बोलते हैं लोहान। इसको क्या बोलते हैं, लोहान। जैसे अपन बोलते हैं ना, पेपर में आता है कि गुटमार के टाइम पे इतना पकड़ा गया, कच्चा लोहान पकड़ा गया, तो ये चीज़ पकड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे तो कर नहीं सकते, गवर्नमेंट पकड़ लेगी, तो रात के टाइम पे, नदी नाले के टाइम पे क्या करते हैं, मस्त एक बड़ा सा गंजा, जैसे भंडारा का खाना बनता ना, वो वाला गंजा, स्टील का, टीन का, इसमें पूरा का पूरा लोहान क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें और 3-4 गुंडी का डाल दिया, वाटर। ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद इसको फायर कर दिया। अब जैसे इसको गर्म करेंगे, क्या करेगा, उबलना चालू हो गया, उबलना चालू हो गया। और इसके बाद इसको यहाँ पे पैक कर दिया, इसको यहाँ से क्या कर दिया, पैक कर दिया, और आटे का वो लगा दिया। तो आपने दम देखा, दम बनाते दम बिरयानी, तो ऊपर से आटा लगा लेते पैक करके कि कुछ भी गैस बाहर जाए नहीं। फिर लेते हैं आपका, या तो अगर इंडस्ट्री में होगा तो पाइप रहता है, हमारे पास अब गाँव खेड़े में पाइप रहता है क्या, तो बाँस के 2 टुकड़े करते हैं। बाँस के क्या करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं, और एक बाँस का टुकड़ा यहाँ से लगा देते हैं। यहाँ पे ऐसी नाली टाइप की रहती है ना बाँस में, और यहाँ पे कलेक्ट करेंगे।
अब क्या होगा, जैसे ये लिक्विड गर्म होगा, जैसे ये लिक्विड क्या होगा, गर्म होगा, भाप बनने की इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन से होके यहाँ पे आके ऐसा कंडेंस होके यहाँ आपके अल्कोहल बनेगी, यहाँ आपकी क्या बनेगी, अल्कोहल। इसको बोलते हैं पहले धार की दारू, इसको क्या बोलते हैं, पहले धार की दारू। ये कॉस्टली होती है। इसके बाद मतलब पहला कॉन्सनट्रेटेड मटेरियल है ना, ठीक है, इतनी कॉन्सनट्रेट होती है कि इसमें माचिस से अगर अंगार लगाओ तो लग जाती है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद फिर इसमें अपन ने और पानी मिक्स किया और फिर यही प्रोसेस करती है, तो वो थोड़ी सी टेस्ट में थोड़ी सी कम रहती है और पावरफुल भी थोड़ी कम रहती है। तो पता कैसे कैसे बना, अगर यहाँ पर मैंने राइस की जगह महुआ रख दिया तो देसी दारू बन गई। आपका ऑरेंजेस भी डाल सकता हूँ, गेहूँ चावल कुछ भी डाल सकता हूँ, तो सेम प्रोसेस है। बट ये अब इसमें करते क्या है, 30 से 45 दिन में इसको क्या हो जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फंगस ग्रो हो जाता है। जो अपन ने कल पढ़ा ईस्ट, सेचुरोमाइसिस सेरेवेसी, वही वाला इसमें क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। और वो क्या बनाता है, अपनी बॉडी से अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, अपनी बॉडी से क्या करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो देखो उसमें प्रोसेस क्या होता है। तो जो भी आपने राइस और ये सब लिया उसमें क्या रहता है, सब में ग्लूकोज, सब में क्या है, ग्लूकोज। इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, इसका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, और ये बन जाता है आपका पायरुविक एसिड। क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। ये आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये आपका कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और यहाँ पे क्या बनता है आपका, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, C2H5OH। और ये जो इथेनॉल है ये कौन बनाता है, आपका बेवरिस्ट। बेवरिस्ट का मतलब होता है जो बेवरेजेस में यूज़ करते हैं। बेवरेजेस मतलब होता है ऐसा ड्रिंक जिसको पीना योग्य, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो भी किस में आता है, बेवरेजेस में। फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब होता है दारू, आप उसको क्या बोलते हो, वो बेवरेज को आप बोलते हो सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो ये जो बेवरिस्ट है यही आपका कौन सा है, सेचुरोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखना है, बेकरिस्ट और बेवरिस्ट दोनों क्या है आपके सेम। बेकरिस्ट मतलब उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन, बिस्किट बनाने के फॉर्म में। बेवरिस्ट मतलब अल्कोहल बनाने के फॉर्म में। और इसमें जब अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करता है, ये अल्कोहल, अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करता है, अल्कोहल जो है। और ये जो अल्कोहल है इनिशियली ये रिलीज़ करता है कितना परसेंट, 13%। परसेंट आपकी बुक में लिखा नहीं है तो याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट नॉलेज के लिए होना चाहिए। तो इनिशियली कितना परसेंट बनता है अल्कोहल आपका, 13% अल्कोहल बनता है। अब जब ये अल्कोहल बनता है अपनी बॉडी से, जब वो केमिकल रिलीज़ करता है, अगर आपने उस फंगस को वहाँ से रिमूव नहीं करा तो खुद ही इसी केमिकल में मर भी जाता है, खुद ही इसी केमिकल में क्या होता है, मर भी जाता है। और ये जो उसका है जिसमें वो मर जाता है वो है 18 to 15%। इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा आपके अल्कोहल का तो वो मर जाता है। तो 13% तो उसके बीच में ही आता है, तो वो खुद ही के खुद ही फंगस क्या हो जाता है, आपका मर जाता है, ठीक है। आया समझ में। अब इसके बाद ये 13% के अल्कोहल आपने कलेक्ट कर लिया, इसको अब आप लेके गए। अब ये बताओ आप क्या 13% का पियोगे क्या, लोग तो और भी है कि जिसको 40% के अल्कोहल चाहिए, किसी को 45% के अल्कोहल चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोसेस तो हो गई अपनी होममेड वाली, ये प्रोसेस क्या होगी अपनी होममेड। अब ये घर पे तो अपन कर सकते हैं, इंडस्ट्री में क्या करेंगे, जब अपने को पूरी कंट्री में अल्कोहल सप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्या होते हैं कंटेनर, जिसमें हम ये सेचुरोमाइसिस सेरेवेसी जो ईस्ट है आपका, इसको ग्रो करवाते हैं। और इस कंटेनर को बोलते हैं फर्मेंटर। क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े स्टील के रहते हैं जिसके अंदर अपन फंगस को ग्रो करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। आया समझ में। तो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, इसको ग्रो कराया, आपके सीरियल्स तो रहते हैं, बड़े बड़े कंटेनर में गेहूँ चावल रखे रहते हैं, डायरेक्टली उठा के इसको डाल देते हैं। तो क्योंकि ये टाइम अपना क्या हो गया, बच गया, 30 से 45 दिन वाला समय अपना क्या हो गया, बच गया। तो अपन ने इसको अलग से ग्रो करवाया, सीरियल्स आपके पास रखे, मिक्स कर दिया, 2-4 दिन रखा और अपना काम हो गया, ठीक है। अब ये जो 13% आपके पास ओरिजिनल आया, 13% आपके पास क्या था, ओरिजिनल था। इसको अब क्या कर सकते हैं, या तो कम कर लो या तो क्या कर लो, बढ़ा दो। अब किसी को ज़्यादा नशे वाली अल्कोहल चाहिए, ठीक है। तो अब एक प्रोसेस पढ़ना है हमको, डिस्टिलेशन। अब हमको प्रोसेस क्या पढ़ना है, डिस्टिलेशन। अगर मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, अगर मुझे इसका क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, तो एक चीज़ होती है विद डिस्टिलेशन और एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन। विद डिस्टिलेशन एक क्या होता है, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन मतलब जैसा ओरिजिनल है वैसे ही साफ सुफ करके आपको दे दिया। तो विदाउट डिस्टिलेशन में आपको 2 एग्जांपल याद करना है, एक होता है आपका बियर और दूसरा क्या होता है आपका वाइन। तो इसके परसेंटेज क्या है आपके, कम, 13 या 13 से कम। अब अगर इस 13 में से भी मैंने कॉन्सेंट्रेटेड दारू निकालना चालू कर दिया, इस 13% से मैंने क्या करा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत बूंद 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 करके, तब आपका होता है विद डिस्टिलेशन।
और उसमें परसेंटेज आपका कितना चले जाता है 42 से लेके 48.6% तक चले जाता है विस्की और रम में। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल आते हैं आपके, विस्की, रम, ब्रांडी, स्कॉच, सब इसी के अंदर आते हैं। तो पेपर में क्या आता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ विद डिस्टिलेशन प्रोडक्ट। तो ये याद रखना है, विदाउट डिस्टिलेशन में बियर और वाइन, इसमें क्या याद करना है, विस्की, ब्रांडी, स्कॉच, कुछ भी। तो आपकी बुक में 2 वर्ड लिखे हुए हैं, विस्की और रम। तो ये समझ में आया। तो ओरिजिनली बना कितना परसेंटेज आपका, 13%। तो 13% से अगर ज़्यादा बनाना है तो विद डिस्टिलेशन करो उसका, 30% से कम आपको पीना है तो विदाउट डिस्टिलेशन। मतलब जैसा है ओरिजिनली इसको साफ सुफ करके छान के आप पी लो, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली जो दारू आ जाती है सिंपल 100 रुपये की, वो ऐसी रहती है विदाउट। और अगर उसको अपने को छान के डिस्टिलेशन करके बनाना है तो फिर वो बम्बर आपका 800, 900, 1000 रुपये का भी आता ना, क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेट। उसको डायरेक्टली पी सकते क्या, नहीं, इसमें वाटर सोडा सब ऐड करके पीना पड़ता। क्यों, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, ठीक है। 42%, 48% तक, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसा लिखा रहता है, 48% V/V। तो किसी को डाउट है इसमें? तो क्या होता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस मतलब अल्कोहल आपके, वो कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ईस्ट नेम ब्रेवर ईस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सेचेरोमाइसिस सेरेमेसी। बड़े बड़े फर्मेंटर्स के रहते हैं केन, कहाँ पे, इंडस्ट्री में, जिसमें हम क्या करते हैं, वो ईस्ट को ग्रो करवाते हैं। उसकी बॉडी से केमिकल निकलता है कौन सा, इथेनॉल, और उसी इथेनॉल में वो मर भी जाता है, ठीक है। और ये इथेनॉल को हम यूज़ करते हैं एज अ अल्कोहल, ठीक है। ये याद रखना। तो क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक सेचेरोमाइसिस सेरेमेसी जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट, दूसरा विद डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन। ये 3 ही क्वेश्चन है, बाकी सब जो मैंने बताया वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एमपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, सेचेरोमाइसिस सेरेमेसी, विद डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन। और सीबीएसई के बच्चों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बोला, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है आपका इसके बाद एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पढ़ना है हमको, तो ये क्लियर है आपको, अल्कोहल। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर आप डिफरेंट इनपुट लोगे, जैसे आपने राइस लिया तो क्या बन जाता है आपका, वोडका। राइस लिया तो क्या बन गया, वोडका, ठीक है। अगर आपने व्हीट और ये ले लिया तो क्या बन गया आपका, विस्की, ठीक है सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे इनपुट चेंज करो अलग अलग। अब दूसरा है आपका एंटीबायोटिक्स। ये सभी ने सुना है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं साथ में डॉक्टर हमको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है। एंटी का मतलब होता है ग्रीक में अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसा केमिकल ऑर्गेनिज्म जो लाइफ के क्या है, अगेंस्ट है, पर हमारी लाइफ की नहीं, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट है। अगर मेरे अगेंस्ट होगा तो मैं क्यों खाऊंगा। तो ये जो है किसके अगेंस्ट है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के। जिसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक है। अब सुनो स्टोरी ध्यान से कि कैसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनी, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था। किस पे वर्क कर रहा था, बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था जिसका नाम था स्टेप्लोकोकी। इस नाम के बैक्टीरिया पे क्या कर रहा था, वो वर्क कर रहा था अपने लैब में। तो क्या कर रहा था, अलग अलग छोटी छोटी पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश का मतलब होता है ऐसा कांच का छोटा सा, ठीक है, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। तो इसमें क्या कर रहा था, वो बैक्टीरिया पे क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था और माइक्रोस्कोप में देख रहा था, ठीक है। फ्राइडे के दिन की बात थी, वाइफ का कॉल आया, घर चला गया, सभी पेट्री डिश को ऐसे वॉश बेसिन में छोड़ के, पेट्री डिश को कहाँ छोड़ दिया उसने, वॉश बेसिन में छोड़ दिया कि चलो यार अपन आएंगे अगले दिन तो कर लेंगे। फिर सैटरडे नहीं आया, संडे नहीं आया, कब आया, डायरेक्ट मंडे आया। तो मंडे जब वो आया उसने देखा कि मेरे पास 3 ऐसे पेट्री डिश थे, तीनों में क्या ग्रो था, मेरा स्टेप्लोकोकी नाम का बैक्टीरिया ग्रो था। उसने देखा कि तीनों में बैक्टीरिया तो पड़ा है, एक उसमें बैक्टीरिया दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे फंगस ग्रो हो गया। यहाँ पर क्या ग्रो हो गया, फंगस, जिसको उसने बोला मोल्ड। मोल्ड मतलब होता है फफूंद उग जाती ना, वो फफूंद उग गई। जब उसने उसको देखा उसको माइक्रोस्कोप में कि यार जो जहाँ पे फफूंद उगी है वहाँ पर तो मेरा बैक्टीरिया है ही नहीं, जहाँ पे फफूंद उगी है वहाँ पे मेरा बैक्टीरिया
है ही नहीं। मतलब उसने ये बोला कि यार फफूंद के अंदर से कोई ना कोई केमिकल तो निकला है जिसने मेरी बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मार दिया, जिसने मेरे बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मार दिया। उसने रिसर्च पेपर में अपने लिख दिया। अब इसकी हो गई डेथ, अब इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, ऐसा टाइम करना, ऐसा नहीं कि एक दिन का काम हुआ। अब वो रिसर्च कर रहा क्यों हुआ, पहले तुमने देखा होगा यार कुछ खिड़की से कोई हवा तो नहीं आ गई, कुछ तो नहीं आ गया, ऐसे करते करते या सनलाइट में ख़त्म तो नहीं हो गया, सब कुछ करके आखिर में ये पता चला कि मॉल्ट के अंदर से कोई केमिकल रिलीज़ हुआ है, टॉक्सिक रिलीज हुआ, जिसने मेरे स्टेप्लोकोकी नाम के बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मार दिया। फिर इसके रिसर्च पेपर में लिख के चला कि इसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद इसके 2 स्टूडेंट आते हैं, इसके बाद इसके 2 स्टूडेंट आते हैं, अर्नेस्ट फ्लोरे और विलियम चेन नाम के, अर्नेस्ट फ्लोरे और विलियम चेन नाम के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फ्लोरेन चेन। इनको दोनों को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, फ्लोरेन चेन। दोनों साइंटिस्ट थे। इनने देखा कि यार क्या हुआ, और इसके बाद इन लोग ने रिसर्च करी और इनने वो केमिकल ढूंढ के निकाला, इन्होंने वो केमिकल ढूंढ के निकाला और उसका नाम दिया पेनिसिलिन। क्या नाम दिया, पेनिसिलिन। और जो वो फंगस से निकला उस फंगस का मॉल्ट का नाम दिया पेनिसिलियम नोटेटम। तो उस फंगस मॉल्ट का नाम क्या दिया, पेनिसिलियम नोटेटम। और यहाँ से जो केमिकल निकला उसका क्या नाम दिया, पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन इतना इंपॉर्टेंट था कि पहले क्या होता था, जब अंग्रेज लोग के साथ युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था अमेरिका में, तो सपोज आपको हल्का सा ब्लेड लग गया, चाकू लग गया या बुलेट लग गई, तो बुलेट का घाव आपको खुला हुआ है, तो उसमें क्या होते थे, बैक्टीरिया, मिट्टी, डस्ट सब आते थे, और आपको क्या होता है, ये जगह सड़ जाता था। सड़ते सड़ते फिर क्या हो जाता था, गैंग्रीन होकर हाथ काटना पड़ता था। तो बहुत सारे लोगों की जान ऐसी जा रही थी। अब क्या हुआ, ये इंजेक्शन आया तो क्या हुआ, अब आपको लोहे का कुछ भी लगे कुछ दिक्कत नहीं होने लगा। आज अब क्या यूज़ करते हैं, टिटनेस। तो पहले क्या यूज़ करते थे, पेनिसिलिन। तो आपने डायरेक्ट पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया, अब कुछ भी लोहा आपको लगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए इनको 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला। किसको, तीनों को, अलेक्जेंडर को भी और फ्लोरे एंड चेन को, तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन मिला। नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन मिला। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 कब चल रहा था आपका, 1942 में। तो यहाँ पे उसने लाखों सैनिक की ज़िंदगी बचाई इस इंजेक्शन में। ठीक है, तो जब भी कोई मेजर सर्जरी में जाता था, कोई भी सर्जरी हो या कुछ भी आपको चोट लगे, तो सबसे पहले किसका इंजेक्शन लगाते थे, पेनिसिलिन का। क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ है मैक्सिमम मिट्टी में क्या है, बैक्टीरिया है। तो आपको जो फोड़े फुंसी ये सब आता है किसके कारण आता है, बैक्टीरिया के कारण। अब ये एक्चुअली रिसर्च किस पे कर रहा था आपका, बैक्टीरिया पे। रिसर्च किस पे कर रहा था, बैक्टीरिया पे। बट बाय चांस उसकी डिस्कवरी किसकी हो गई, बाय चांस उसकी डिस्कवरी किसकी हो गई, ये आपके मॉल्ट की। क्या उससे कोई केमिकल निकला जिससे मेरे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया। वो एक्चुअली बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहा था कोई दूसरी चीज़ की, कि बैक्टीरिया पे रिसर्च करके मैं कुछ केमिकल निकाल के दवाई बनाऊंगा, पर हो गया कुछ उल्टा। जो ऐसे बाय चांस डिस्कवरी होती है, मतलब दुप्पल में जो मैं करने कुछ जा रहा था और हो कुछ अलग गया, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो सेरेंडिपिटी क्या होता है, बाय चांस डिस्कवरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। आया समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन। वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नोबेल पीस प्राइज कब मिला, 1945 में। किस किस को मिला, अलेक्जेंडर, फ्लोरेन चेन। ठीक है, आया समझ में। और उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। इतने नाम अपने को याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड, ठीक है, इंडस्ट्री में ये 3 चीज़ें और यूज़ होती है, केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स और एसिड। इसको हमको पढ़ना है। अब देखो, केमिकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल जो यूज़ होता है वो है लाइपेस। लाइपेस का काम क्या होता है, ये यूज़ होता है आपका लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, जहाँ पे अपन कपड़े धोते हैं ना। तो सपोज आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में डेली बेडशीट क्लीन होती है, पिलो कवर चेंज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब अपने घर पे तो अपन धो लेते हैं वॉशिंग मशीन से, पर क्या होता है, दाग इतने अच्छे से निकल नहीं पाते, ब्लड के स्टेन हो गए या आपके ऑयल के दाग हो गए। ठीक है, तो लाइपेस जो है ये केमिकल क्या करता है, उस जिद्दी दाग को क्या करता है, रिमूव कर देता है। आपने कभी सर्फ एक्सेल देखा है, सर्फ एक्सेल में कुछ क्रिस्टल दिखते हैं आपको लाल पीले वाले, वो ये लाइपेस।
वो क्या है आपका लाइपेस। ये क्या करता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को, फैट के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो जो अपन बोलते हैं ना तेल वाले दाग वाले कपड़े, वो ये केमिकल होता है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में हो गया या हॉस्पिटल्स में हो गया या बड़े बड़े होटल में हो गया, जहाँ पे डेली बेडशीट क्या हो रही है आपकी, क्लीन हो रही है, तो ये केमिकल यूज़ करते हैं लाइपेस। आया समझ में। अब इसके बाद आपने वो देखा है पैक्ड जूसेस, पैक्ड जूसेस देखा आपने, कोका कोला की बोतल, पैक्ड जूसेस में वो नहीं आते, वो तो एरेटेड ड्रिंक्स है, फ्रूटी, माजा, ठीक है। अब ये आपने तुरंत आपने फ्रेश जूस बनाया, पर ये बहुत दिन तक चलते हैं। ये तो क्या हो गया, बहुत दिनों तक चलते हैं, ख़राब भी नहीं होते। ख़राब होते हैं क्या, उसमें लिखा रहता है 6 महीने साल महीने तक। तो जितने भी आपके पैक्ड जूसेस हैं, पैक्ड जूसेस में भी कुछ केमिकल यूज़ होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटीनेस और प्रोटीएस एंड पैक्टिनेस। ये केमिकल उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका जो भी ड्रिंक है वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होता। तो अगर आप फ्रेश जूस बनाओ, सपोज आपने आज मैंगो जूस बनाया, 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो ख़राब। पर अगर वही मैंगो जूस को आपने बॉटल में कनेक्ट कर दिया और ये केमिकल ऐड कर दिया, तो ये 6 महीने साल भर तक ख़राब नहीं होता। आया समझ में। तो ये 2 केमिकल हमको पढ़ना है, डिटर्जेंट में और पैक्ड जूसेस में। इसके बाद एंजाइम्स। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो अपना है वो एक इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये जो है एक बैक्टीरिया से निकलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस। इसको बोलते हैं क्लॉट ब्लस्टर। क्लॉट ब्लस्टर का मतलब होता है जो पेशेंट है आपके हार्ट अटैक वाले। तो हार्ट अटैक में एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका हार्ट है, सपोज ये सा हार्ट है, यहाँ से अलग अलग जगह से वेंस आ रही है, ब्लड आ रही है, और कहीं पे कोलेस्ट्रॉल जम गया, कहीं पे क्या जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, या ब्लड का कोई वेसल जम गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड आ नहीं पाएगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा और आपको क्या आता है, अटैक। तो जब डॉक्टर के पास आप गए और आपको बस अटैक आ रहा है और लास्ट रिजर्व है कि आपको अटैक को तुरंत ठीक करना है, बाद में ऑपरेशन करके तो अपन उसको ठीक कर लेंगे, तो इसका इंजेक्शन लगाते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस का, डायरेक्ट छाती में ऐसे करके मार देते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ के टिश्यू को क्या करता है, पूरी की पूरी डिजोल्व कर देता है, पूरी की पूरी टिश्यू को क्या कर देगा, गला देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस। कौन यूज़ करते हैं, आपके हार्ट पेशेंट को, जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज अ क्लॉट ब्लस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेस। कहाँ से आया है, स्ट्रेप्टोकोकी नाम के बैक्टीरिया से आया है। ठीक है, अब है एसिड। यहाँ से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल वाला, दैट इज मैच द कॉलम, दैट इज मैच द कॉलम। ठीक है, तो पहला केमिकल जो हमको पढ़ना है वो है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपने कहाँ यूज़ किया है, आपने चाउमीन खाया है, ठीक है, तो चाउमीन में वो अलग से वाइट कलर का लिक्विड डालता है, विनेगर, सिरका जिसको अपन बोलते हैं, वो एसिटिक एसिड है। ये कौन बनाता है, आपका एक बैक्टीरिया है एजिटोबैक्टर एसिटी। कौन बनाता है, एजिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, इस बैक्टीरिया की बॉडी से ये कौन सा केमिकल निकलता है आपका, ये। फिर दूसरा हमको पता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो हमको याद रहेगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड हमको याद रहेगा, लैक्टोबैसिलस, वेरी गुड। तीसरा है आपका साइट्रिक एसिड। ये है एक नया बैक्टीरिया जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। और चौथा है आपका ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ठीक है, और नेक्स्ट 5th नंबर का कौन सा केमिकल आपने पढ़ लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इथेनॉल। और वो किस में मिला आपको, स्ट्रेप्टोकोकस। अरे स्ट्रेप्टोकोकस नहीं यार, मैं लिखता तो आप भी कुछ बोलते नहीं, सेचुरोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, तो ये मैच द कॉलम में आता है। ये किस में आएगा आपका, मैच द कॉलम में, या 1 नंबर में जाएगा। वैसे ज़्यादातर चांसेस के किस में है, मैच द कॉलम में। तो ये याद करना है आपको, एसिटिक एसिड एजिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस, ये तो याद रहेगा। साइट्रिक एसिड का याद रखना है, एस्परजिलस। ब्यूटारिक एसिड का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, इथेनॉल का याद रहेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेकरिस्ट या ब्रेवरिस्ट, जिसका नाम है सेचुरोमाइसिस सेरिवेसी, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस। तीसरा क्लॉट ब्लस्टर का इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोकाइनेस। चौथा क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, किसने बनाया, अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने। और पांचवा आपका डिटर्जेंट में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता है पैक्ड जूसेस में? लाइपेस और प्रोटीनेज। ये 5 क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट डाउन करो। फर्मेंटेड बेवरेजेस,